एक रोड ले लिया आपने, एक सिंपल सी रोड ले ली, ठीक है। सिचुएशन कंसीडर करते हैं, एक रोड है, ठीक है, और रोड के एक साइड आपका फ्रेंड चल रहा है, एक साइड आपका फ्रेंड चल रहा है और एक साइड आप चल रहे हो, ठीक है। स्पीड ऑफ योर फ्रेंड इज लेट्स 2 मीटर पर सेकेंड और योर स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपका फ्रेंड का नाम हो गया ए, आपका नाम हो गया बी, ठीक है। दोनों ही चल रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है क्या? दोनों लोग 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय दिस पर्सन, यानी ए पर्सन इन टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, वो यहां पे कहीं पे आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? एस इक्वल टू करोगे आप स्पीड, जो उसकी कांस्टेंट स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड हमने यहां पे ले रखा है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसकी कांस्टेंट स्पीड इंटू टाइम 20 मीटर, ठीक है। और इसने एक डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने लेट्स एस ए कवर किया और इसने एस बी कवर किया, तो व्हाट इज द एस बी? इसकी स्पीड 2 इंटू 10 यानी अगेन 20 मीटर, ठीक है। तो अभी आपका फ्रेंड यहां पर आ गया, इस पॉइंट से 20 मीटर पे आ गया और आप भी यहां से इस पॉइंट पे 20 मीटर आ गए। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड? इज इट 0? अभी पहले भी आप लोग एक साथ चल रहे थे और अभी भी अगल बगल ही दिखोगे, क्लियर ये पॉइंट? इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। अभी यहां से यहां तक उसने भी 20 कवर किया, आपने भी 20 कवर किया, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर हो गया, यानी दोनों ने 20 मीटर कवर किया 10 सेकेंड में। तो दोनों के बीच में सेपरेशन इस टाइम क्या हो गया? इस टाइम उनके बीच में सेपरेशन 0 हो गया। क्यों? इनिशियली वही सेपरेशन था 0, तो फाइनली भी वही सेपरेशन हो गया 0। क्लियर ये पॉइंट तनिष्क? स्टीवन? यस, ठीक है। आर्या, मोहन, क्लियर ये पॉइंट? ओके ओके। अब कंडीशन में चेंज करता हूं, थोड़ी सी कंडीशन में चेंज करता हूं। सेम रोड अगेन, सेम फ्रेंड्स, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी, ठीक है। लेकिन अभी इनके बीच में सेपरेशन है, अभी इनके बीच में सेपरेशन है। कितना सेपरेशन है? तो अभी मैं मान लेता हूं कि यहां पे 10 मीटर का सेपरेशन है, ठीक है। अगेन ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है और अगेन आप 2 मीटर पर सेकेंड से चलते हो, तो 10 सेकेंड बाद कहां पे आ जाओगे आप? यहां पर आ गए। 10 सेकेंड बाद आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर की डिस्टेंस पे आ गए और ये वाला बंदा यहां से इस पॉइंट पर आ गया, अगेन वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया। 20 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया क्या? बोलिए बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अभी आपके बीच में सेपरेशन क्या होगा? अभी आपके बीच में सेपरेशन वही जो पहले था वही इस टाइम भी होगा। कितना है? पहले सेपरेशन कितना था? 10 मीटर, अभी भी 10 मीटर बचेगा। सेपरेशन आपके बीच में 10 मीटर का ही होगा। क्लियर ये पॉइंट? इसमें कुछ भी ऐसा सोचने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? इस तरह से चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, तो सेपरेशन फिक्स था उनके बीच में। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यस। क्लियर है? अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे केसेस ले लेके रिलेटिव मोशन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप एक इंस्टेंट के बाद सोचना चालू कर दें। ओके, सेम रोड है, ठीक है। आपका ये फ्रेंड है, आपका ये फ्रेंड है ए और आप हो यहां पर बी, ठीक है। ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और आप चल रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इस केस में अभी स्पीड किसकी ज्यादा है? आपके फ्रेंड की स्पीड ज्यादा है ना? बोलिए, आपके फ्रेंड की स्पीड ज्यादा है? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 10 सेकेंड, तो आप क्या करोगे? यहां से आपने जो हाई स्कूल में पढ़ रखा है, तो आप मानोगे कि यहां से उसने एक डिस्टेंस चली एस ए और वो यहां पे पहुंच गया। तो व्हाट इज द एस ए? एस ए इज द वेलोसिटी इनटू टाइम, 5 इंटू 10, 50 मीटर हो गया, ठीक है। अभी इसका कितना सेपरेशन हुआ? इसने 10 सेकंड में कितना कवर किया होगा? वो यहां से यहां पे चला आया, दैट इज द एस बी, और वो इस टाइम इस जगह पे है। तो
एस बी कितना हो जाएगा, उसकी स्पीड जो कि 2 थी इंटू टाइम 20 मीटर, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ऑफकोर्स जो ज्यादा है उसमें से आप कम घटा दोगे, तो सेपरेशन बिटवीन को मैं बोल देता हूं एस नॉट, तो दैट इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी। सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है क्या मैंने बेटा, Yes, sir. ठीक है, एस ए माइनस एस बी, तो एस नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस ए माइनस एस बी, तो एस ए माइनस एस बी कितना हो गया, ये हो गया आपका 50 माइनस 20 यानी 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। क्लियर बेटा, क्लियर, इतना क्लियर है। Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा और डीपली सोचते हैं। देखो इस ये बंदा ए बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने में जो उसको टाइम लगा वो था 10 सेकंड का, ठीक है। इस बंदे को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो भी 10 सेकंड का था। तो इसके मोशन और इसके मोशन में कॉमन क्या चीज है, टाइम कॉमन है क्या, Yes, sir. टाइम कॉमन है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके देखता हूं। मैंने यहां पे 5 और 2 मारा था, मैं इसको बोल देता हूं वी ए वेलोसिटी थी और इसको बोल देता हूं वी बी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो एस ए क्या हो जाता है उस टाइम पे, एस ए इक्वल टू हो जाता है वी ए इंटू टाइम टी। बोलिए बेटा सही लिखा है क्या, एस ए इज वॉट, वी ए इंटू टाइम टी, एस बी इज वॉट, एस बी इक्वल टू हो जाता है आपका वी बी इंटू टाइम टी। बोलिए क्लियर है क्या, Yes, sir. ठीक है। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, एस नॉट इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, तो ये हो जाता है आपका वी ए इंटू टाइम टी माइनस वी बी इंटू टाइम टी। तो यहां पे टाइम टी कॉमन ले लेते तो वी ए माइनस वी बी इंटू टाइम टी। अब इसको क्या कहते हैं, वी ए माइनस वी बी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बस यहीं पर है सारा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज कॉल्ड वी ए बी एंड दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, what is the relative velocity of, what is the relative velocity of A with respect to B, that is the VA minus VB। चलो नहीं बेटा थोड़ा सा लेट हो गए आप, थोड़ा सा लेट हो गए बेटा। क्लास देखिए, क्लास का ऐसा है ना, हो सकता है क्लास 5 मिनट पहले खत्म हो जाए लेकिन स्टार्ट टाइम पे होती है, ठीक है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा करो, ओके। हम यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार तुम्हें मैं बता देता हूं, अगर एक पर्सन वी ए वेलोसिटी चल रहा है और दूसरा पर्सन वी बी वेलोसिटी चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट वी कॉल वी ए माइनस वी बी। इसको क्या कहेंगे, वी ए बी को क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वैल्यू क्या होगी इसकी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इतना नोट करो बेटा। चलो मुझे टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना। ज्यादा तो नहीं छूटा, 10-15 मिनट का छूटा है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, Yes, sir. नोट कर लिया, बोलिए तनिष, Yes. सीमाई, Yes, sir. मोहित, आर्या, नोट कर लिया क्या। बहुत ही सिंपल चीज है, समझ में आ रही है क्या, वो बहुत ही क्लियर और सिंपल चीज है वो, पता है। यानी स्ट्रेट लाइन में जब आप मोशन डिस्कस कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन जैसे ही 2D में मोशन, यानी कैसे हुआ, एक बंदा ऐसे जाने लगा दूसरा बंदा ऐसे जाने लगा, तो उस केस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। तो मैं दोनों ही केस बताता हूं आज आपको, आज वही दोनों ही पार्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट है आज पूरा। साफ कर दूं मैं, क्लियर करूं मैं, Yes, sir. Yes. ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके, अब अभी हम स्ट्रेट लाइन वाले केस देख रहे हैं, ठीक है। सेम रोड, सेम रोड, एक पर्सन यहां पर हो गया,
दूसरा पर्सन इस साइड हो गया, रोड के इस साइड हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन उनके बीच में कितना था, डेल्टा एक्स 0 था, उनके बीच में इनिशियली कोई सेपरेशन नहीं था, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, किससे, ये बंदा ए है और ये बंदा है बी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी ए से जा रहा है और दूसरा वाला कांस्टेंट वेलोसिटी वी बी से जा रहा है, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मेरे को बताइए। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम कैसे लिखेंगे उसे, वी ए बी ऐसे लिखेंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कैसे लिखोगे उसे, वी ए बी से लिखेंगे ना, बोलो बेटा, Yes, sir. ठीक है। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट इज द वी ए माइनस वी बी, ओके ओके। अब थोड़ा सा सोचो, गौर करो, जब आप और आपका फ्रेंड दोनों ही 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपके बगल में ही चल रहा था ना हमेशा, आपका फ्रेंड आपके बगल में ही हमेशा चल रहा था, ठीक है। Yes, sir. तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू यू, दैट इज 0। अरे आप भी चल रहे हो, सड़क नीचे जा रही है, सड़क के रिस्पेक्ट में आप भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, और सड़क के रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड भी 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जा रहा है। तो व्हाट इज योर वेलोसिटी, व्हाट इज योर फ्रेंड्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू, 0। वी ए माइनस वी बी करोगे तो 0 आएगा ना, 0 आएगा ना। उसी का रीजन तो था कि उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं आया, दोनों साथ साथ थे हमेशा, बोलिए, दोनों बिल्कुल अगल बगल थे, क्लियर है क्या ये पॉइंट, Yes, sir. ठीक है। अब आपका फ्रेंड 5 से चल रहा था और आप 2 से चल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आ जाएगा 5 आई कैप, वेलोसिटी के टर्म में मैं बात कर रहा हूं, तो दैट इज अ वेक्टर 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 आई कैप, 3 आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ, आपका फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा जा रहा है, यानी आपके और आपके बीच का सेपरेशन 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ता जाएगा। एम आई राइट, एम आई राइट, Yes, sir. एम आई राइट, एम आई राइट, सबको क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट, कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि 5 सेकंड बाद व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, तो वो हो जाएगा आपका 3 into 5 एंड दैट इज 15 मीटर, ठीक है। और मैं पूछूंगा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड आफ्टर 10 सेकंड, तो आप क्या करोगे, वही रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी में, वी ए बी जो है आपका दैट इज 3, उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड आफ्टर 10 सेकंड, दैट इज 30 मीटर। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड आफ्टर 5 सेकंड, दैट इज 15 मीटर। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ा आपके उसके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, चल दोनों रहे हैं लेकिन उनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ये आपने ट्रेन में भी देखा होगा, जब दो रेलवे लाइन पैरेलल होती है और ट्रेन अगल बगल जा रही होती हैं, तो आप देखिए ना, जो ट्रेन ज्यादा होगी, एक चल रहा है मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से और दूसरा चल रहा है 95 मीटर पर सेकंड से, और दोनों एक साइड में जा रहे हैं, तो 95 से अगर आप 100 को देख रहे हो तो वो आपके रिस्पेक्ट में केवल और केवल 5 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रही होगी। एम आई राइट, एम आई राइट, Yes, sir. Yes, sir. एम आई राइट, ओके। तो आप और आपके बीच का जो सेपरेशन है यहां पे किस स्पीड से बढ़ा होगा, वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से वो सेपरेशन बढ़ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। क्लियर है बेटा, साफ कर दो, यहां तक साफ कर दो, Yes, sir. Yes, sir. नोट करने की जरूरत नहीं है, तो जो जब मैं बोलूं नोट करने को तो वो पॉइंट नोट कर लेना, बाकी लेक्चर तो रिकॉर्ड है ही, वो आपको मैं सेंड ही कर दूंगा, ओके। अब दूसरा केस देखो, ये फ्रेंड था आपका जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू ए। ये आपका दूसरा फ्रेंड था जिसकी इनिशियल स्पीड थी यू बी। बोलो बोलो, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अब ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है,
अब इनका एक अपना खुद का एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन है ए, इसका एक्सीलरेशन है ए बी। ए और ए बी, क्लियर 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 है बेटा, ये सिचुएशन क्लियर है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, अब उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह गई है, उनमें अपना एक खुद का एक्सीलरेशन भी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यूए है, और यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यूबी। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं उसे किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू ए बी से, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यू ए माइनस यू बी। सही है, लिखा है क्या, सही लिखा है। Yes. Yes. इनिशियल तो इनिशियल तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू ए थी, इसकी इनिशियल थी यू बी, तो व्हाट इज द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, यू ए माइनस यू बी, ठीक है। आफ्टर टाइम टी ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए कितनी, वी ए, और आफ्टर टाइम टी ये यहां पर आ गया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, वी बी, ठीक है। तो व्हाट इज द वी ए इक्वल टू आफ्टर टाइम टी निकाल लेना, तो यू ए प्लस ए टी, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाया ना। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन आफ्टर टाइम टी, दैट इज द यू ए प्लस ए टी, ठीक है। ठीक है बेटा, व्हाट इज द वीबी के लिए अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो दैट इज यू बी ए बी टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी इक्वल टू हो जाएगा यू बी ए बी प्लस टी, और ये कितना हो जाएगा, यू ए प्लस ए इंटू टी। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब मैं पूछूंगा आफ्टर टाइम टी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो दैट इज द आफ्टर टाइम टी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज द वी ए बी। कॉन्सेप्ट तो यही कहते हैं मेरा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो व्हाट इज द वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट, यू ए प्लस ए इंटू टी माइनस यू बी ए बी टी। बोलो बेटा सही लिखा है क्या मैंने, बोलो बेटा सही लिखा है क्या मैंने, Yes. Yes, sir. यही हो ना, यही हो ना। अभी इसको माइनस साइन करोगे तो कितना जाएगा, मैं अब बीच में एक स्टेप गायब कर रहा हूं, ठीक है, परेशान मत होना। यू ए माइनस यू बी प्लस ए माइनस ए बी इंटू टी, दैट इज द वी ए बी। पहले इसको नोट करो, इस वाले पार्ट को नोट करो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें क्या टर्म्स है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें क्या टर्म्स है, क्या चीज समझने वाली है। क्या चीज इसमें गौर करने वाली है मैं आपको बताता हूं, नोट कीजिए, 2 मिनट देता हूं मैं आपको। नोट किया, नोट किया सबने, Yes, sir. सबने नोट किया।
सबने नोट कर लिया बेटा? व्हाट इज दिस? Yes. व्हाट इज दिस? दैट इज द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, यूए माइनस यूवी। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है ना ये, यूए माइनस यूबी। बोलिए बेटा, यही तो बताया था, यूए माइनस यूबी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। क्या हुआ यहां पे? यूए माइनस यूबी। तो यहां पे क्या आया? वी ए बी इक्वल टू यू ए बी, यू ए बी, ठीक है, प्लस व्हाट इज द ए माइनस ए बी। ये क्या था? ये एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन था और ये था एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड पर्सन। तो एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड पर्सन, ये क्या हो गया? द रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यही हो गया ना, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए माइनस ए माइनस ए बी को मैं यहां पे नया बोल सकता हूं, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बी। तो वो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी एंड दैट इज इक्वल टू ए बी। बस इसमें यहां पे नया सीखने वाला यहां पे यही था। व्हाट इज द ए बी? रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यही हुआ ना बेटा? बोलो बेटा, सही लिखा है क्या मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? वी ए इक्वल टू यू ए प्लस ए बी इंटू टी। अब देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, रिलेटिव में थोड़ा सा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। कैसा आ गया? अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटीज निकालनी तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस इनिशियल रिलेटिव एक्सीलरेशन, इनिशियल रिलेटिव एक्सीलरेशन इनटू टाइम टी। इनिशियल नहीं, रिलेटिव एक्सीलरेशन। ए यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सीलरेशन यहां पे कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन लेंगे ना तो वो केस दूसरा है, वो केस हम एडवांस की पढ़ाई में पढ़ेंगे या फिर आज से 2-3 महीने बाद पढ़ेंगे। अभी नया है तो अभी इतना ही सीखो। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिलेटिव एक्सीलरेशन इनटू टाइम टी। ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसा ही फॉर्म दिख रहा है। दिख रहा है क्या आपको? v इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसा ही फॉर्म दिख रहा है क्या? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, यहां समझ में आना चाहिए बेटा, यहां पे समझ में आना चाहिए। Yes. ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिलेटिव एक्सीलरेशन इनटू टाइम टी। कंडीशन क्या है इसमें? एक्सीलरेशन दोनों का कांस्टेंट दिया होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एक का देना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का होना चाहिए 2, 3, ऐसे, यानी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ओके। अब मुझे निकालना है सेपरेशन, सेपरेशन निकालना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसने एक डिस्टेंस कवर कर ली होगी, कितनी? एस ए, और उसने एक डिस्टेंस कवर कर ली होगी एस बी। ठीक है, तो रिलेटिव सेपरेशन एस नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस ए माइनस एस बी। सही लिखा है क्या? उसके डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस घटा दोगे, वही सेपरेशन उसके बीच में एस नॉट का आ जाएगा। दिस इज द एस नॉट। बोलो बेटा, सही लिखा है क्या? सही लिखा है? Yes, sir. यस, सही लिखा है ना? तो व्हाट इज द एस ए? एस ए, तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो? हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे ना? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे। किसके लिए? इसके लिए अलग लगाओगे तो आपको मिलेगा, ए के लिए लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? एस ए मिलेगा। तो एस ए इक्वल टू कितना हो गया? यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही लिखा है? सही लिखा है? पहले पर्सन के लिए लगाया गया ये फॉर्मूला। सही लिखा है क्या वो? Yes, sir. अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ नहीं आया। किसको समझ में आया? तनिष,
मोहित क्लियर है? तनिष, Yes, sir. आर्या क्लियर है? No, Sir, sir. it's clear. फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? Yes, sir. ओके, सुनो बेटा, पहले हमें निकालना है क्या है, पहले हम वो देखेंगे। मुझे निकालना है अब इनके बीच का, पहले तो हमने इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, उसका फॉर्मूला आ गया वी ए बी इक्वल टू यू ए बी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, हाफ ए बी टी, वो फॉर्मूला आपने नोट भी कर लिया। अब मेरे पास केस ये है कि अब मुझे इनके बीच का सेपरेशन निकालना है कि इनके बीच में टाइम टी बाद क्या डिस्टेंस होगी, इनके बीच में टाइम टी बाद क्या डिस्टेंस होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूं। एस ए इक्वल टू कितना हो गया, एस ए के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस ए डिस्टेंस निकालना है, तो मैं आप इसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी। अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पता है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा आपने। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल इन टाइम टी, इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सीलरेशन a, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो एस ए इक्वल टू कितना हो गया, यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके लिए लगाया आपने, ए के लिए लगाया, ए के लिए लगाया ना, Yes, sir. ठीक है? तो एस बी कितना हो गया, एस बी हो गया आपका यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या Yes, sir. बी के लिए। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, एस ए माइनस एस बी, यही होगा ना, एस ए माइनस एस बी, यही तो होगा डिस्टेंस एस नॉट। बोलिए, उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें से इसका डिस्टेंस कवर कर गया, तो दैट इज द एस नॉट आ गया, यही तो आया, दैट इज द एस ए माइनस एस बी। Yes, sir. बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा, एस ए माइनस एस बी, तो एस ए माइनस एस बी कितना आ गया, यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू बी टी माइनस हाफ ए बी टी स्क्वायर। माइनस करोगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो ये कितना, एस नॉट कितना आ गया, एस नॉट आ गया आपका यू ए माइनस यू बी टी प्लस हाफ ए माइनस ए बी टी स्क्वायर। बोलो बेटा, Yes, sir. ठीक है? इस फॉर्मूले को नोट करो, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। इस फॉर्मूले को नोट करो, तो मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। सर पर उधर ब्रैकेट लगेगा ना, सॉरी बेटा, सर ब्रैकेट लगेगा ना, यू बी टी माइनस हाफ ए बी टी स्क्वायर। ये वाले में देखो बेटा, मैं क्या हुआ है ना, मैंने बीच में एक टर्म मैंने खा लिया है, ठीक है? तो देखो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा, माइनस एस बी किया है ना, तो माइनस लगाएंगे यहां पे, और माइनस में ये ब्रैकेट लगाया ना बेटा, ये यहां पे तब क्या था, यहां पे तब प्लस होगा ना, यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, तो ये प्लस था। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर क्या अभी? यस। तो आप क्या करोगे, आप टाइम वेलोसिटी वाला टाइम ले लोगे और एक्सीलरेशन टर्म ले लोगे, टी स्क्वायर, उधर टी का ले लोगे तो टी कॉमन आ जाएगा, और वहां पे एक्सीलरेशन का ले लोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर वाला टर्म ले लोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है? यस। क्लियर है बेटा? तो अभी यहां पर क्या हुआ, अभी यहां पर साफ कर दूं मैं इसको, यस। ठीक है? अभी यहां पर फॉर्मूला आया आपका एस नॉट, द सेपरेशन बिटवीन देम इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी यू ए बी टी प्लस हाफ
रिलेटिव एक्सीलरेशन है ए बी टी स्क्वायर, बोलो सही लिखा है क्या? ए बी टी स्क्वायर. What is this? This is the relative velocity of A with respect to B. And what is this? A minus B. This is the relative acceleration of A with respect to B. तो उसको मैं क्या लिखूंगा? A B लिख दूंगा और relative velocity को इनिशियल क्या लिखूंगा? U A B लिखूंगा. बोलो बेटा, बोलिए बेटा, सही है? Yes, sir. Yes. सही है? क्लियर है सबको? ठीक है. अब एक क्वेश्चन करो, अब एक क्वेश्चन करो, अब एक क्वेश्चन करो. ठीक है. एक रोड है, एक रोड है. ठीक है. यहां पे एक जीप है. ओके, यहां पे एक जीप है. जीप होती है ना, जीप, वो जीप है. ठीक है. और यहां पे आप हो एक बाइक पे बैठे हुए हैं और एक स्कूटी पे जैसे बैठे हुए हो आप बैठे हुए हो. ठीक है. ठीक है. ये जीरो स्पीड है. अभी ये दोनों रुके हुए हैं, इन दोनों के बीच में रेस होनी है. ठीक है. इन दोनों के बीच में रेस होनी है. तो ऑफकोर्स जीप का इंजन पावरफुल होगा, स्कूटी का इंजन स्लो होगा, यानी स्लो नहीं होगा, यानी स्कूटी का इंजन वीक होगा. ठीक है. अब इसकी इनिशियल स्पीड जीप की मैं बोल रहा हूं यू, मैंने इसको ए बोल दिया, मैंने इसको बी बोल दिया. तो दोनों रुके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल स्पीड दोनों की कितनी हुई? जीरो हुई क्या? दोनों यहां पे रुके हुए हैं. इनिशियल स्पीड क्या हुई दोनों की? जीरो हुई क्या? बोलो. Yes, sir. दोनों जीरो हुई ना. इसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब ये अपना फुल थ्रॉटल खोलते हैं तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरे का एक्सीलरेशन है 7 मीटर पर स्क्वायर. ठीक है. मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन जीप एंड स्कूटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड. 10 सेकेंड बाद उनके बीच में क्या सेपरेशन होगा? तो व्हाट इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम? जीरो क्या? व्हाट इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम? जीरो क्या? बोलो बेटा. व्हाट इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम? Yes, sir. जीरो क्या? ठीक है. तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? एस नॉट इक्वल टू व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर. बोलो बेटा, यही फॉर्मूला लगाओगे ना? Yes, sir. या ये क्या है? ये एक सिंपल तरीका है, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट सीख चुके हो. ठीक है. नहीं तो आप क्या करते? इसका डिस्टेंस निकालते हैं एस ए, इसका डिस्टेंस निकालते हैं एस बी और एस ए में से एस बी को सब्ट्रैक्ट करते. यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं ना बेटा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है? इस तरह से किया जा सकता है. तो व्हाट इज द यू ए बी? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार. तो दैट इज द जीरो माइनस जीरो. तो वो जीरो हो गई. दोनों ही इनिशियली रुके हुए थे ना, दोनों ही इनिशियली रुके हुए थे. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? दोनों की जीरो हो गई. व्हाट इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन? तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार? दैट इज द 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सेपरेशन क्या निकालना है आपको? एस नॉट इक्वल टू व्हाट? यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर. तो एस नॉट इक्वल टू कितना आया? व्हाट इज द यू ए बी? दैट इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पे जीरो रख दिया. ठीक है. टाइम टी कितने समय बाद निकालना था? 10 सेकंड बाद निकालना था ना. तो 10 प्लस 1/2 रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है? 3. तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर. ठीक है. तो एस नॉट इक्वल टू कितना आ गया? एस नॉट इक्वल टू आ गया आपका 1/2 इंटू 3 इंटू 100. तो एस नॉट इक्वल टू कितना आ गया? 50 इंटू 3. तो ये कितना आ गया? 150 मीटर. यानी 10 सेकंड बाद जीप स्कूटी से 150 मीटर आगे होगी. सही बोल रहा हूं क्या मैं? समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं बिकॉज सिंपल है बेटा ये. ठीक है. अगर थोड़ा टफ होता तो थोड़ा स्लो पढ़ाता. फास्ट तो नहीं होगा आप लोगों को ज्यादा? No, sir. सिंपल है ना बेटा, ये सिंपल दिख रहा है अभी. जब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आएगा ना
तो मैं स्लो कर दूंगा। अभी तो ये सब सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं और इस टाइम मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप देना, उसको मैं नहीं कर रहा, ठीक है। सेम केस जीप है, यहां पे सेम केस है। इज ए जीप, इज ए जीप, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सीलरेशन ये दे रखा है उसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्कूटी, स्कूटी दे रखी है यहां पे आपको, एक स्पीड दे रखी है यू बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, what is the relative velocity of A with respect to B? What is the relative velocity of A with respect to B and what is the separation S0 between scooty and car? सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले पता है आपको, आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर सकते हैं ना? यस सर। बताइए आंसर, आंसर बताओ मुझे। सर सर तनीश बोलो। सर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड and S0 will be 5 मीटर। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी आपने कितनी बताई? 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, देख लेते हैं। ओके, VAB इक्वल टू व्हाट? UAB प्लस AAB इंटू T, यही तो लगाया, यही लगाया होगा ना? यस सर। ठीक है, तो VAB इक्वल टू UAB कितना हुआ? UA माइनस UB, यानी 10 माइनस 5 प्लस AAB कितना हुआ? 3 माइनस 2 इंटू T, टाइम कितना हुआ? 10 सेकेंड। तो ये हो गया 5 प्लस 10, 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है तनिष। और किसी का कोई आंसर आया? और कभी 15 आया क्या? यस सर। सबका 15 आया? Yes. ओके, व्हाट इज द सेपरेशन? क्या बताया तनिष आपने मुझे आंसर? 55 मीटर। कितना? 55 मीटर। 55 मीटर। लेट मी चेक, लेट मी चेक। तो एस नॉट इक्वल टू व्हाट? UAB T प्लस हाफ AAB T स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाया आपने। UAB कितना था बेटा? UAB था 5 इंटू टाइम T कितना हो गया? 10 प्लस 1/2 AAB, AAB कितना हुआ? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू T स्क्वायर। T कितना था बेटा? 10 सेकेंड बाद निकाला था ना, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 50 प्लस नहीं बेटा, ये तो आ रहा है आपका 100 आ रहा है। यस तुमने क्या गलती की होगी? तुमने यहाँ स्क्वायर नहीं किया होगा, आई एम श्योर। यस सर। है क्या यार, कनिष्ठ ऐसे करोगे क्या? है बाय मिस्टेक। बाई मिस्टेक बेटा, ऐसे ही में -1 नंबर आता है, बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक। चलो कोई नहीं। ओके, सुनो, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी पता है आप कई जगह लगा सकते हो, कई जगह लगा सकते हो। देखो कैसे, ये हाइट है, ये एक हाइटेड टावर है, ठीक है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ बेटा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए?
जीरो। जीरो। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यूए जीरो। ठीक है, ठीक है। दूसरी एक बॉल को यहां से थ्रो किया गया नीचे की तरफ, मान लेते हैं मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड से। तो राइट नाउ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? जीरो। नाउ इनिशियली तो t इक्वल टू जीरो पे इसे ड्रॉप किया गया और t इक्वल टू जीरो पे ही इसको थ्रो किया गया, तो इनका सेपरेशन बिटवीन देम एस नॉट इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल जीरो है ना? ठीक है। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, कि आफ्टर टाइम, मैं ये बिल्डिंग मान लेता हूं सफिशिएंट हाई है, यानी ठीक ठाक हाइटेड है। ठीक है। आफ्टर टाइम t इक्वल टू लेट्स 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी। ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जरा मुझे बताना, ये किसकी रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी आती है? बता सकते हो क्या? सर बता जीरो। सकते हो? व्हाट इज द आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? जीरो। जीरो। जीरो लिखना है क्या यहां पे? यस सर। श्रीमयी, मोहित, आर्या, सबका जीरो आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, मेरे ख्याल से जीरो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। किसी का आ रहा है क्या? Yes, sir. किसका आ रहा है बेटा? आर्या, तुम्हारा है क्या? -5 आया क्या तनिष? यस सर। जीरो क्यों बोल रहे हो फिर? जीरो कैसे बोल रहे हो? सर आई नॉट कंसिडर्ड एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन वाले टर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सीलरेशन वाले टर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तुमने उसको जीरो यानी कंसीडर नहीं भी किया होता तब भी आ जाता। सुनो देखो कैसे, उसको ड्रॉप किया गया है, ए को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और बी को थ्रो किया गया है। कंडीशन याद है ना? ए को ड्रॉप किया गया है और बी को थ्रो किया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ए बी? दैट इज द यू ए माइनस यू बी। बोलो बेटा, सही लिखा है क्या? Yes, sir. ठीक है, व्हाट इज द यू ए इनिशियल? जीरो, जीरो। ठीक है, व्हाट इज द यू बी? -5। नीचे की सारी वेलोसिटी मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो -5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज द यू ए बी? यू ए बी इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे देखो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर मैं बी हूं तो मुझे ए कैसा जाता हुआ दिखेगा? इसका मतलब यही हुआ बेटा, यू ए बी या वी ए बी। अगर मैं बी हूं तो ए मेरे रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो अगर मान लीजिए आप स्टोन हो, मैं स्टोन हूं, ठीक है, आपको ड्रॉप किया गया, मुझे थ्रो किया गया, मुझे 5 मीटर से नीचे थ्रो किया गया, तो इनिशियली क्या दिखेगा? मैं तो नीचे जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानूंगा। हर फ्रेम, जिस फ्रेम में आप हो, उस फ्रेम की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में जीरो है, तो आप मुझे पीछे ऊपर जाते हुए दिखोगे। मैं 5 से नीचे जा रहा हूं ना, आप मुझे ऊपर जाते हुए दिखोगे। मैं सही बोल रहा हूं क्या? Yes.
मैं सही बोल रहा हूं क्या बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे नीचे थ्रो करोगे तो ए, यानी आप अगर नीचे जा रहे हो तो आप, यानी मैं नीचे जा रहा था तो आप मुझे ऊपर जाते हुए दिखोगे। तो इस स्टोन को ये टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ ये यहां पर आएगा तो ये वाला यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये यहां पर आएगा तो ये वाला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम के साथ इसको ये एक्चुअली में इस वाले स्टोन को ये ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वो दिखेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में दोनों ही नीचे आ रहा है, लेकिन 5 वाला ज्यादा तेजी से आ रहा है और ये धीरे धीरे वेलोसिटी गेन कर रहा है। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो किधर दिखेगा, ऊपर जाता हुआ दिखेगा ना बेटा? नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं क्या एक बार? यस सर। अच्छा, तो वो उसमें ही तो देखो, दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दो ट्रेन है अगल बगल में, ठीक है, दो ट्रेन से अगल बगल में, एक ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन उसके बगल में था वो जा रही है 80 मीटर पर सेकंड से। तो कैसे, देखो देखो देखो, ये वाली मेरे को मान लो ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, ठीक है, ऐसे जा रही है ना दोनों, ऐसे ऐसे। तो अगर आप इस ट्रेन में बैठे तो आपको ये 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जाती हुई दिखेगी क्या? यस सर। तो वही केस यहां पर भी लग रहा है ना बेटा, कि अगर ये 0 है, ये 5 है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसको ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन इस स्टोन को, इस वाले स्टोन को जब ये यहां पे आया तो ये वाला इस पॉइंट पे था, तो एक्चुअली में उसको ऊपर जाते हुए दिख रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? तो ये दिस इज द ए, दिस इज द बी, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? -5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा सबको? ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर टाइम टी। तो वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू ए बी प्लस ए बी टी। यही तो फॉर्मूला लगाया होगा, यही फॉर्मूला लगाया होगा ना। तो व्हाट इज द ए बी? ए बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस ए बी। बोलो बेटा सही लिखा है क्या? व्हाट इज द एक्सीलरेशन? अब इसके लिए भी जी का एक्सीलरेशन होगा और इसके लिए भी जी। एक्सीलरेशन तो दोनों पार्टिकल के लिए सेम होगा ना, दोनों के लिए सेम होगा, तो वो कितना हो जाएगा, जी माइनस जी, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये टर्म हो गया 0। तो वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस 0, दैट इज द -5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। क्लियर है? सर। ओके। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज 2D तो नहीं हो पाएगा। आपकी क्लास है ना 7 o'clock से बायो की, याद है ना? यस सर। ठीक है, 7 अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपकी क्लास 7 o'clock है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप करके बताओ, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं और मेरे को बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सेम रोड है, सेम रोड है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहां पे एक जीप है, ठीक है, यहां पे एक स्कूटी है। स्कूटी की इनिशियल स्पीड यूए थी 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड उसकी थी कितनी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं बी, ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड यूए की थी 0, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या है, अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, इसका एक्सीलरेशन
ए बी एक्सीलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन था इस साइड ए इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन क्या है? इसकी स्पीड तो ज्यादा है लेकिन इसका एक्सीलरेशन कम है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? v इक्वल टू यू प्लस एटी हुआ ना, तो हर सेकंड के साथ जो वेलोसिटी में टर्म ऐड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है बट इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो मैंने तुमसे पूछा कि बताइए कितने टाइम बाद दोनों एक साथ फिर से होंगे। अभी क्या होगा, ये इसकी स्पीड ज्यादा ना तो ये आगे निकल जाएगा ना, जीप उसको ट्रैक करेगी। कितने, अभी क्या होगा, टाइम के साथ जीप की भी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक टाइम बाद उनके सेपरेशन हो जाएगा जीरो। तो कितने टाइम बाद जीप और स्कूटी एकदम अगल बगल होंगे? ठीक है, या फिर और सिंपल सी लैंग्वेज बोले तो आफ्टर हाउ मच टाइम द जीप विल कैच द स्कूटी। अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन? Yes, sir. करो बेटा। श्रेय में आंसर आना चाहिए, आर्य आंसर आना चाहिए। मोहित समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। ओके ओके, इसका आंसर आना चाहिए, मेरे ख्याल से आंसर आ जाए। After how much time the jeep will catch the driver, यानी स्कूटी ड्राइवर। Sir, After 30 seconds. 50 सेकेंड, आगे 40 Sir, सेकेंड, 30. 30 क्या? Yes, sir. 30 सेकेंड बेटा, मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा। और किसी का कोई आंसर आया? गणेश? No, sir. अरे क्यों नहीं? आर्या? सिंपल सी बात है, जिस टाइम वो जीप, ठीक है चलो मैं बताता हूं, जिस टाइम पर वो जीप उस राइडर को कैच करेगी, द सेपरेशन, द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन देम इज जीरो। इज इट क्लियर? Yes, sir. आर्या, जिस मोमेंट पे वो जीप उस ड्राइवर को कैच करेगी, द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन देम इज जीरो। ठीक है, अब रिलेटिव में जाके हॉरिजॉन्टल सेपरेशन को जीरो कर देना है बस। तो अभी क्या करोगे, एस नॉट इक्वल टू व्हाट, यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। अगर उसने उसको कैच कर लिया, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना हो गया, तो इसको, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू ए बी हो जाएगा 0 माइनस 100। बोलो बेटा, सही लिखा है क्या? यू ए बी क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी हो जाएगा ना। बोलो बेटा, सही लिखा है क्या मैंने? 0 minus 30 होगा ना? नहीं बेटा, इसकी स्पीड, अरे हाँ अच्छा इसकी स्पीड 30 दे रखी थी, सॉरी, तो 30 हुआ। ठीक है, हाँ सही बेटा 30 होगा, प्लस मुझे लगा 100 दे रखा था, प्लस 1/2 रिलेटिव एक्सीलरेशन ए माइनस ए बी। तो व्हाट इज द ए 3 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, बस टी के मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, -30t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो। Yes, sir. क्या बोले तनीश? क्या बोले तनीश?
हाँ क्या कह रहे बेटा? सर मैं नहीं था। अच्छा मोहित, मोहित कोई दिक्कत क्या? यस सर क्या कह रहे बेटा? मैं बेटा आवाज आपकी साफ नहीं आई, फिर से बोलिए एक बार। सर माय आंसर आल्सो 10:30. 30 आएगा, ठीक है, ओके ओके, कोई इश्यू नहीं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 30 टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने टी कॉमन ले लिया, तो टी माइनस 30 इज इक्वल टू वॉट? 0। तो यहां पे क्या आया? टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 30 सेकेंड। ये दो आंसर आए क्या? तो व्हाट इज द टी, व्हाट इज डिनोटिंग टी इक्वल टू 0? ये डिनोट कर रहा है इनिशियली जब वो एक पास हुए थे ना, तब भी तो उनके बीच में सेपरेशन 0 था ना, तो टी इक्वल टू 0 पे सेपरेशन 0 हो गया और टी इक्वल टू 30 पर भी उनके बीच में सेपरेशन 0 हो गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा? यस बोलिए। अच्छा मैं यहां पे अब आपसे एक बहुत पॉइंट अच्छा पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन जीप एंड ड्राइवर एट टाइम टी इक्वल टू 30 सेकेंड? 0 क्या? जीरो होगा आंसर किसी का? 0 आया क्या? बोलो। आर्या, मोहित, श्रीमय, तनिष। 30. 30 रिलेटिव वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। बोलिए। ओके, हाँ ये 0 नहीं आएगा। आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या जाएंगे? वी ए बी इक्वल टू यू ए बी प्लस ए बी टी। तो वी ए बी इक्वल टू वॉट? यू ए बी। वॉट इज द यू ए यू बी? दैट इज द यू ए बी कितना हो गया? यू ए माइनस यू बी। तो ये हो गया 0 माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना हो गया? 0 माइनस 1। टी कितना आया? 30 सेकेंड। 3 minus 1. 3 माइनस 1। ओके हाँ 3 माइनस 1। अच्छा इसका एक्सीलरेशन कितना था? 3, इसका एक्सीलरेशन था 1। ठीक है, तो वी ए बी इक्वल टू कितना हुआ? माइनस 30 प्लस 2 इंटू 30। तो वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो गया माइनस 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या हुआ? यू ए बी, तो द स्पीड ऑफ द जीप विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू व्हाट? 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस बंदे को वो जीप 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाते हुए दिखाई दे रही होगी। क्लियर हुआ क्या बेटा? ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल हम रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन। आज हमने केवल स्ट्रेट लाइन में पढ़ा ना, तो कल हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, चलिए बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर।